नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज का ये जो पहला क्लास है, इस पहले क्लास को बेसिकली हम नाम दे सकते हैं यूपीएससी ओरिएंटेशन क्लासेस या यूपीएससी ओरिएंटेड क्लासेस, जिसमें आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी की ये जो परीक्षाएं होती हैं ये कितने चरणों में पूरी होती हैं और जो पेपर होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, उनका टॉपिक्स क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। आज हम मूलतः इन्हीं सब विषयों को केंद्र में रख करके बात करेंगे। और मैं आपसे ये बता दूं कि ये जो चैनल है, ये चैनल खासकर इस पर्पस से बनाया गया है कि जो यूपीएससी की जर्नी अभी जस्ट शुरू करने जा रहे हैं, इस जर्नी में ये आपके लिए एक अहम भूमिका निभा सकती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसका पर्पज़ ये है आप लोगों तक मैं सरल से सरल शब्दों में यूपीएससी सीएससी के कंटेंट को आपसे साझा कर सकूं। चलिए, फिलहाल आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे अंतिम वीडियो के दौरान। वीडियो के अंतिम समय में हम ये भी डिस्कस करेंगे आपसे कि इस चैनल पर जो वीडियो पड़ेगी उनका शेड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम चरण के बारे में। अगर मैं यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न देखूं तो यूपीएससी सीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है ये 3 स्टेज में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है बच्चों? तो ये 3 चरणों में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा पूरी होती है। यूपीएससी सीएससी की जो पहली पेपर होती है या पहला चरण जो होता है उसे हम लोग प्री बोलते हैं। हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा बोल देते हैं, इंग्लिश में प्रीलिम्स बोल देते हैं, या पीटी बोल देते हैं, या प्री बोल देते हैं। उसके बाद जब इस चरण को आप पूरा करते हैं तो आप द्वितीय चरण में पहुंचते हैं, जिसे हम लोग मेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। जो प्री वाला पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जबकि मेंस का जो पेपर होता है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मेंस का चरण पूरा होने के बाद एस्पिरेंट पहुंचते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग, आपके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब मिलती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्री के बारे में। अगर मैं प्री की चर्चा करूं आपसे तो प्री जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। प्री में कुल 2 पेपर होते हैं। प्री का जो पहला पेपर होता है ये जीएस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। प्री का जो दूसरा पेपर होता है इसे जीएस सेकंड के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जीएस सेकंड से ज़्यादा पॉपुलर सी सेट के नाम से ज़्यादा है। इसकी पॉपुलरिटी सी सेट के नाम से ज़्यादा है। सी सेट जिसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो जीएस फर्स्ट होते हैं इसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और जीएस फर्स्ट का ये जो पेपर है ये मेरिट लिस्ट में शामिल होता है, फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं होता, इससे मेरिट बनती है। जबकि जीएस सेकंड यानी सीसेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, ये मेरिट लिस्ट में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। सीसेट में कुल 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, और इसमें केवल और केवल 33% अंक यानी 67 नंबर यानी 27 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। जब आप मेरिट लिस्ट की बनी हुई कट ऑफ को पार कर लेते हैं, 33% के अंक के साथ इसको पार कर लेते हैं, तब आपका प्री का चरण पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्री में जीएस फर्स्ट में और जीएस सेकंड में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्री की जीएस फर्स्ट का सिलेबस। अगर हम जीएस फर्स्ट के सिलेबस को देखें, जीएस फर्स्ट के सिलेबस को अगर हम देखें तो जीएस फर्स्ट का जो सिलेबस होता है ये सिलेबस, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट इवेंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन होते हैं। करंट इवेंट के क्वेश्चन जो नेशनल एंड इंटरनेशनल होते हैं, जिसे आप करंट अफेयर बेसिकली कह सकते हैं, उसके क्वेश्चन जीएस फर्स्ट के आते हैं। उसके बाद
इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, और हिस्ट्री में इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों शामिल होता है, इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों के क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में एक हिस्सा और है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी में भी इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, हालांकि हिस्ट्री में वर्ल्ड के क्वेश्चन बड़े सीमित होते हैं, बहुत ज़्यादा सीमित होता है। ठीक, उसके बाद जीएस फर्स्ट में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं, अच्छी क्वांटिटी में पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के साथ इसमें बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन नॉर्मल साइंस के भी आते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके मेजर टॉपिक होते हैं जीएस फर्स्ट के, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ इसमें पंचायती राज वगैरह से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है ये जीएस फर्स्ट के सिलेबस का टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड जिसमें क्वेश्चन आपके प्री में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद अगर मैं इसके जीएस सेकंड के बारे में बात करूँ, जीएस सेकंड यानी सी सेट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो सी सेट का जो पेपर होता है इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, और इसके साथ इसमें डिसीजन मेकिंग आता है, एंड इसके साथ इसमें डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, और इसके साथ इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। तो ये सारे जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये आपके जीएस सेकंड यानी सी सेट के पेपर के लिए है। ठीक, यहाँ तक की बात स्पष्ट है। अब इसके बाद जब आप अपने प्री के इस चरण को पूरा कर लेते हैं तब हम पहुँचते हैं मेंस में, और अब देखते हैं मेंस को। देखिए मेंस में कुल 9 पेपर हैं, इसमें से जो पहले 2 पेपर होंगे ये 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और ये लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ये 2 पेपर लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें से एक कंपल्सरी पेपर होता है इंग्लिश का, ये एक कंपल्सरी पेपर है इंग्लिश का। ये दोनों ही पेपर, ये भी 300 नंबर का होगा, और जो दूसरा लैंग्वेज है जो बेसिकली हमारे लिए हिंदी होता है, बाकी और भी इसमें जो भी संविधान में सम्मिलित भाषाएं हैं उनमें से कोई भी हिंदी की जगह पे आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये भी 300 मार्क्स का ही होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। जो मेंस में 1750 नंबर का स्कोर होता है, इस 1750 में इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक, उसके बाद आप में इसमें पहला पेपर जो देते हैं वो फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट पेपर हम लोग एस्से का देते हैं, एस्से 250 मार्क्स का। उसके बाद इसमें जो सेकंड पेपर हम लोग देते हैं, सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पेपर होता है जीएस फर्स्ट का। मेंस का सबसे पहले क्वालिफाइंग नेचर के 2 पेपर लैंग्वेज के हो जाएंगे। इनको याद रखना है, इनके मार्क्स 1750 जो कि मेंस का जो मेरिट लिस्ट होता है इसका मार्क्स है, इसमें ये 300 और 300 के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ये यहाँ से फर्स्ट पेपर से जब मैं बात करूँगा तो इसके नंबर यहाँ मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। ठीक, तो ये जो जीएस फर्स्ट है, इस जीएस फर्स्ट के अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें हिस्ट्री है, इसमें जियोग्राफी है, एंड इसमें इंडियन सोसाइटी है। तो ये जो पेपर है, ये जो सब्जेक्ट सेगमेंट देख रहे हैं आप लोग, ये जीएस फर्स्ट का सिलेबस है। इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों शामिल है, इसमें भी इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों शामिल है।
ज्योग्राफी में। और इसके साथ इसमें पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। ठीक, तो ये जो दूसरा पेपर आप देंगे, दूसरा पेपर जीएस फर्स्ट का होता है, जिसमें इंडियन एंड वर्ल्ड की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आती है, इंडियन सोसाइटी से प्रश्न आते हैं एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम सेकंड पेपर के बारे में बात करें, थर्ड पेपर के बारे में बात करें, तो जो थर्ड पेपर होता है ये होता है जीएस सेकंड का, जीएस सेकंड का पेपर होता है, जिसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आईआर से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें प्रश्न आते हैं आपके सोशल जस्टिस से, सोशल जस्टिस, यहां से क्वेश्चन। इसके बाद जो फोर्थ पेपर होता है ये होता है जीएस थर्ड का। जीएस थर्ड के जो पेपर होते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पूछा जाता है साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक से इसमें क्वेश्चन आते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, इसमें इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ इसमें गरीबी से प्रश्न आते हैं, समावेशन से इसमें क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ इसमें क्वेश्चन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ पेपर होता है, जो फिफ्थ पेपर होता है जिसे जीएस फोर्थ के नाम से हम लोग बेसिकली जानते हैं, इसमें पूरे का पूरा एथिक्स आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसका पूरा नाम जीएस फोर्थ के पेपर का नाम होता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यहां से पेपर आते हैं। तो कुल पेपर हो गए अभी 5 और 2 यहाँ पे, 5 2 7, 2 पेपर और बचे हैं मेंस के जो कि ऑप्शनल के होते हैं, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ये सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, सारे पेपर 250 मार्क्स के। उसके बाद जो ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में भी 2 पेपर, ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर एंड ऑप्शनल का सेकंड पेपर। ऑप्शनल के दोनों पेपर्स मिला करके 500 मार्क्स के बनते हैं, एंड ये पूरा मिला करके बनता है 1750 नंबर का। 1750 नंबर में कट ऑफ के हिसाब से आप जितना मार्क्स पाएंगे उसी के हिसाब से आप मेंस के चरण को पार करेंगे, एंड मेंस के चरण को पार करने के बाद अंतिम स्टेज पे हम पहुंचते हैं जिसका नाम है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, जिसमें 275 एंड 1750 को ऐड करके 2025 का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के कट ऑफ को जब आप पास आउट कर लेते हैं तब आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जॉब मिलती है। तो ये रहा सिलेबस जिसमें हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले इस सिलेबस में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके, प्री प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रख करके हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, जो कि मेंस का चौथा पेपर है एंड जीएस थर्ड का पेपर है, जीएस थर्ड का सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, प्री मेंस दोनों एक साथ इसमें शामिल रहेंगे। इसमें पढ़ाने का पैटर्न ये है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहीं पे कंसेप्ट समझाता चलूँगा। इसके नोट्स जो हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि मैं बोर्ड पे जो भी लिखूं आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि इससे आप लोगों का एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार होता रहे, ताकि आप शॉर्ट नोट्स बनाने में जो अदर टाइम लगाते हैं कम से कम यहाँ से एक शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर होता रहेगा आपका। और इसके जो प्रॉपर नोट्स होते हैं वो प्रॉपर नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा करूँगा, आप वहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं। ये 2026 की परीक्षा को ध्यान में रख करके ये सारा सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है। मैं आपके सामने जो कुछ भी पढ़ाऊंगा तो 2026 को परीक्षा में ध्यान में रख करके हम लोग ये सब शुरू कर रहे हैं, जिसमें से कल आपकी पहली क्लास इकोनॉमी की शुरू।
जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल पर बात करेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं।